हेलो फ्रेंड्स, 6 लेसन है जिसमें हम लोग कवर करेंगे टेम्प डेटा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो आज टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स है व्हाट इज यूज ऑफ टेम्प डेटा, वर्किंग ऑफ टेम्प डेटा के मेथड्स को हम लोग यूज करेंगे, कीप और पीक मेथड को, और हाउ टू यूज टेम्प डेटा ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वो होता है टेम्प डेटा क्या होता है। तो टेम्प डेटा का यूज भी हम लोग एक वैल्यू को होल्ड करने के लिए करते हैं। ये डेटा को एक्शन मेथड से, एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड के एक्शन के ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी के जो दो व्यू डेटा और व्यू बैक थे वो एक्शन मेथड से व्यू के ऊपर ले जाते थे डेटा को, बट इसमें एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड के ऊपर हम लोग डेटा को ट्रांसफर करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये डिक्शनरी टाइप का होता है जो कि डिराइव होता है टेम्प डेटा डिक्शनरी से, और ये भी जो होता है की वैल्यू पेयर को कंटेन करके रखता है। ठीक है, कीप एंड पीक मेथड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो कीप एंड पीक मेथड इज यूज टू रीड द डेटा विदाउट डिलीशन द करंट रीड ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये डेटा को बिना डिलीट हुए ये डेटा को होल्ड करके रखता है, मतलब डिलीट नहीं होने देता। एक्चुअली क्या होता है कि टेम्प डेटा जो होता है वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के वक्त पहले पेज पे तो रहेगा, बट दूसरे पेज पे जाएगा तो ये डिलीट हो जाता है। तो इसको हम लोग होल्ड करके रखते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कैसे हम लोग इसका वर्क करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले ये मेरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने होम कंट्रोलर के ऊपर इंडेक्स मेथड बना रखा है। तो मैं यहाँ पे एक टेम्प वैल्यू ले लेता हूँ टेम्प डेटा के अंदर, टेम्प डेटा। अब टेम्प डेटा को जैसे ही मैं लिखूंगा और इस पे F12 करके या फिर गो टू डेफिनेशन करूंगा तो मैं यहाँ देखूंगा कि ये जो टेम्प डेटा है वो आई टेम्प डेटा डिक्शनरी से इनहेरिट हो रहा है। और इस पे जब मैं जाऊंगा आई टेम्प डेटा डिक्शनरी पे तो ये भी जो की वैल्यू पेयर करके रखता है वो कलेक्शन के आई कलेक्शन के अंदर स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के रूप में रखता है। इसी तरह आई न्यूमरेबल के अंदर भी स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट रखता है, और आई डिक्शनरी के अंदर भी स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट रखता है। तो यहीं पे ये मेथड्स भी इसके दिए हुए हैं। कीप मेथड को डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सकते हैं। कीप मेथड के साथ हम स्ट्रिंग वैल्यू को की को भी पास कर सकते हैं। इसी तरह पीक मेथड के लिए जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें हमें को की वैल्यू के साथ इसको पास करना होगा। तो हम लोग कीप और पीक मेथड भी देखेंगे। तो चलिए, तो मैं यहाँ करता हूँ क्या, यहाँ टेम्प डेटा और टेम्प डेटा के अंदर मैं की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। की वैल्यू कैसे असाइन करते हैं आप लोगों को पता है, पिछले सेशन में मैंने व्यू डेटा के जब यूज किया था तो की वैल्यू असाइन किया था। तो मैं वैसे ही माई डेटा करके माई डेटा के नाम से मैंने एक की वैल्यू असाइन कर दिया और इसमें दे दिया ठीक है, माई नेम इज राजन, और इसको कर दिया। मैं एक और एक टेम्प डेटा ले लेता हूं और इसको मैं दे देता हूं माई सिटी। तो माई सिटी इज, सिटी नेम इज जयपुर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो टेम्प डेटा ले लिए हैं, एक माई डेटा के नाम से और एक माई सिटी के नाम से। अब मैं इसको, अब ये देखिए मैंने इंडेक्स मेथड पे बना रखा है, एक्शन मेथड पे बना रखा है, लेकिन मैं इसको कॉल करूंगा जो वो मैं कॉल करूंगा अबाउट अस पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, गो टू डेफिनेशन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं रेजर सिंटेक्स यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ। वेरिएबल के अंदर मैंने दे दिया नेम इक्वल्स टू में डाल दिया ब्लैंक, और एक और वेरिएबल ले लिया मैंने और इसमें डाल दिया सिटी और इसको दे दिया मैंने अभी ब्लैंक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं चेक करा लेता हूं कंडीशन। तो इफ के अंदर टेम्प डेटा के अंदर कंटेंट्स की और की क्या मैंने दे रखी है, की मैंने दे रखी है वो देख लेता हूं मैंने की क्या असाइन कर रखी है। तो माई की करके माई डेटा के नाम से मैंने की बना रखा है, तो माई की यहां पे पास कर दिया और इसके साथ मैं यहां पे नेम के अंदर मैं वैल्यू भेज देता हूं टेम्प
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे एरर ये शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है? एरर शो करने का ये कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी कैस्केडिंग करनी पड़ेगी। कैस्केडिंग करने के लिए मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग, और ये मैंने वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब ये मेरी एरर रिमूव हो गई। इसी तरह इसको भी मैं कर लेता हूं इफ, और ये मेरा जो कंट्रोलर के ऊपर मैंने जो ये की असाइन कर रखा है, की जो असाइन कर रखा है वो यहाँ पे पास कर देता हूं, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे भी दोनों वैल्यू पास कर दी। अब इसमें मैं यहाँ पे वापस इसको रिट्रीव कर लेता हूं। My name is @name, ये केस सेंसिटिव है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो my city is, यहां से ये पास कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया, अब ये देखिएगा, मैं इसको रन करता हूं तो मेरी ये जो वैल्यू है, एक कंट्रोलर, किस कंट्रोलर पे मैंने इसको डिफाइन किया था, इंडेक्स वाले पे, बट ये अबाउट अस वाले पेज पे भी ये रेंडर कर जाएगा। तो मतलब कि एक एक्शन मेथड से मेरे दूसरे एक्शन मेथड पे डेटा को मैंने यहां से ट्रांसफर कर दिया। अब ये मैंने इंडेक्स मेथड पे बनाया है, लेकिन अबाउट अस पे जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे डिटेल दिखेगा कि माई नेम इज, और माई नेम इज राजन, माई सिटी इज नेम इज जयपुर। तो ये मेरा यहाँ पे शो कर गया। अब ये देखिएगा दोस्तों, ये क्या करता है कि सिर्फ एक ही पेज पे या एक ही बार ये वैल्यू को कंटेंट करके रखता है। अगर मैं इसी चीज को मैं दूसरे पेज पे अगर मैं रेंडर करूं, मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे भी ले जाके पेस्ट कर देता हूं, तो मैं देखूंगा कि यहां पे ये वैल्यू नहीं रेंडर करेगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, अबाउट अस से मैं यहां पे गया, यहां पे आ गया, कॉन्टेक्ट अस पे जाऊंगा तो ये कॉन्टेक्ट अस पे मेरा यहाँ पे वैल्यू जो है वो रिमूव हो गया। ये देखिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट अस पे वैल्यू नहीं आई। मैं वापस अबाउट अस पे जाता हूँ, वापस ये मेरा रिमूव हो गया। मतलब कि मैं सिर्फ वैल्यू को जो कंटेंट करके रखेगा वो सिर्फ एक ही पेज पे रखेगा। ठीक है, वहां होम पे गया, होम से वापस आया यहाँ पे अबाउट अस पे, यह मेरी वैल्यू आएगी। वापस अगर इस पे जाऊंगा कॉन्टेक्ट अस पे तो यहाँ रिमूव हो जाएगा, और वापस अगर मैं अबाउट अस पे जाता हूँ तो मेरा यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने देखा कि भाई कैसे अब इस वैल्यू यहाँ से लॉस्ट हो रही है। तो मैं इसको अगर लॉस्ट नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा अबाउट अस पेज पे जाके। अबाउट अस पेज पे मैं यहाँ पे लिखता हूं टेम्प डेटा डॉट कीप। कीप मेथड जब हम यूज करेंगे, कीप मेथड जब हम यूज करेंगे, कीप मेथड जब हम लोग यूज करेंगे तो देखते हैं कि ये वैल्यू कंटेंट करके रखता है कि नहीं। तो मैं इस पेज को रिडायरेक्ट कर देता हूं वापस। ठीक है, मैं यहां से देखता हूं अबाउट अस, यहां पे जाता हूं, मेरे वैल्यू मिल गई, कॉन्टेक्ट अस पे भी वैल्यू मिल गई, लेकिन जब भी मैं वापस अबाउट अस पे जाऊंगा तो यहाँ वैल्यू लॉस्ट कर गया। तो मैं इस पेज को लॉस्ट नहीं होने देना चाहता, तो मैं यहाँ पे से क्या करूंगा, अबाउट अस को मैं हमेशा के लिए फिक्स कर देता हूं कि ये वैल्यू मेरी मिलेगी। तो इसके लिए एक मेथड होता है पीक डॉट पीक। पीक मेथड को यूज करूंगा, और पीक मेथड को यूज करके मैं इस वैल्यू को लॉस्ट नहीं होने दूंगा। तो मैं वापस इसको जाता हूं और मैं यहाँ पे होम पे जाता हूं।